अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IMTV के साथ मैं हूं आपका होस्ट नूर मुजद्दिद। जैसे इंसानी जिस्म में बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी का काम है, वैसे ही किसी मुल्क में खुफिया एजेंसी का। पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियों ने हर हाल में, हर दौर में वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। मुल्क दुश्मन ना सिर्फ पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने के लिए मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और हमारे मुल्क में हज़ारों ऐसे गुमनाम हीरोज़ हैं जिन्होंने मुल्क दुश्मन कुव्वतों के गलीज़ इरादे सिर्फ खाक में ही नहीं मिलाए, बल्कि इनको ऐसा सबक सिखाया कि इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का शुमार ना सिर्फ दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में होता है, बल्कि इसने पूरी दुनिया की एजेंसीज को हैरत में डाल दिया और वो खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे ही पाकिस्तानी बहादुर सपूत का वाक़या आपके सामने बयान करने वाला हूं, जिसने ना सिर्फ दुश्मनों के ख्वाब इनके मुकासिद चकनाचूर किए, बल्कि इनको ऐसा सबक सिखाया कि इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। वो ISI का मर्दे मुजाहिद था जिसने इसराइल और भारत के मुश्तरका मंसूबे को पाश किया और पूरी दुनिया को एटमी जंग से बचा लिया। तारीख गवाह है कि ईरान के साथ जो कुछ हुआ, अजीम माँ के उस बहादुर बेटे ने, ISI के सिपाही ने बर वक्त इस मंसूबे का पता ना चलाता तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के साथ भी वही कुछ होता जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ हुआ। इसराइल और भारत पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम तबाह करने के लिए तैयार थे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते तो आलमी जंग छिड़ सकती थी। अब ये बात बखूबी जानते होंगे आपके जंग के दौरान जासूस ही किसी मुल्क का सबसे कीमती हथियार होता है। अब बातें हैं इस बात पर, इस पाकिस्तानी हीरो की जानिब जिसने यह कारनामा सर अंजाम दिया और कैसे दुश्मनों को जेर करने में लीड रोल अदा किया। 1980 में इसराइली जंगजू तैयारे इंडिया की रियासत गुजरात में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। इससे पहले इसराइली तैयारे तकरीबन 600 मील की परवाज के बाद बड़ी होशियारी से इराक की जेर तामीर एटमी रिएक्टर पर हमला कर चुके थे और बाहिफाजत वापस लौटने में कामयाब भी रहे थे। इस हमले के बाद इसराइल के हौसले बुलंद हुए और इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से देखने लगे। आप में से बहुत से लोग जासूसी नावल, सीजन और बुक्स का शौक रखते होंगे, तो मैं आपको द US एंड ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स कॉन्स्पायरेसी रिकमेंड करूंगा, जरूर पढ़िएगा। अब इसराइली जहाज तैयार खड़े हैं, एक पाकिस्तानी मुसाफिर बरदार जहाज जिसने बहरीन का फिजाई रास्ता इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पहुंचना था, इसको गिराने का फैसला कर लिया, इसका मंसूबा बना लिया। इनका मंसूबा था कि वो एक ग्रुप की शक्ल में परवाज करेंगे ताकि पाकिस्तानी रडार को धोखा दिया जा सके। ऑपरेटर ये समझेंगे कि वो कोई बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज है और पाकिस्तानी एटमी रिएक्टर पर हमला कर देंगे। भारत इस मंसूबे में पेश था। इनका ख्याल था कि हमले के बाद जम्मू कश्मीर में इसराइली तैयारे का रीफ्यूलिंग करेंगे। दुश्मन के इन नापाक इरादों को चकनाचूर करने वाला वो अजीम शख्स ISI ऑफिसर मेजर आमिर था। अब इसराइल ने इस मंसूबे के लिए पाकिस्तानी सजा याफ्ता पायलट का इस्तेमाल किया। वो इंग्लैंड में रहाइश पजीर था और इसराइल ने इसे अपने साथ ले लिया और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे। मेजर आमिर को इस मंसूबे की खबर पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जिरगा में ये वाक़या अपनी ज़ुबानी सुनाया। वो कहते हैं कि एक दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था जो मुसाद के एक साबिक चीफ ने लिखी थी। अपनी किताब में इसने लिखा कि चार्टर पर जब हमने ऑपरेशन किया तो वहाँ सफारत खाना मौजूद नहीं था, इसलिए हमें अर्जेंटाइन के सफारत खाने का इस्तेमाल करना पड़ा। मेजर आमिर ने कहा, मेरे जहन में फ़ौरन से एक ख्याल उभरा कि इसराइलियों का सफारत खाना तो पाकिस्तान में भी नहीं है, तो हो ना हो ये कोई खुफिया मिशन कर रहे हैं। वो कहते हैं, जब मैंने अर्जेंटाइन के सफारत खाने के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी की तो वहाँ पर 2 डिप्लोमेट थे, एक सफ़ीर था और दूसरा सेक्रेटरी था। अब इनके जरिए से इस पायलट तक पहुँचा और इससे मिला जाके, जिसका कोर्ट मार्शल हो चुका था। अपनी पहचान में मैंने बताया, मैं सईद हूँ और पख्तून कौम प्रस्त हूँ। वो इसके साथ तकरीबन 2 साल तक रहे, जिसके जरिए इसने सारी इसराइल की इंफॉर्मेशन, इनके मंसूबे का पता चला लिया। ISI सारे मामले से बाखबर थी। हमला सुबह 4 बजे होना था और जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इसकी इत्तला दे दी गई। जनरल ज़ियाउल हक ने हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया कि हमले को ना सिर्फ रोका जाएगा बल्कि मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। इसके लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 दस्ते तैयार किए गए। अब तीनों दस्तों को मुख्तलिफ काम सौंपे गए। पहले दस्ते का काम था इस हमले को नाकाम बनाना, जबकि दूसरे दस्ते को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो भारत जाकर उनके एटमी प्लांट पर हमला करेगा, और तीसरे दस्ते को यह काम दिया गया कि इसराइल में जाए और इन एटमी प्लांट को, जिसका नाम डेमोना था, उसको तबाह करके आए।
मगर हवाई जांबाजों का यह दस्ता जो इसराइल की तरफ रवाना होना था, इसकी वापसी का कोई चांस नहीं था। वहां पर रिफ्यूलिंग वो ना कर पाते और वहीं गिरकर तबाह हो सकते थे। जब इस मिशन के लिए पूछा गया तो 4 हवाबाजों की जरूरत थी, जिनमें से पाकिस्तानी फौज का जज्बा देखिए कि 10 जांबाज इस मिशन के लिए तैयार खड़े थे। अमेरिकी सैटेलाइट में पाकिस्तानी हवाई जहाजों की गैर मामूली नकलो हरकत को डिटेक्ट कर लिया और इसराइल और भारत को फौरन आगाह किया। इसराइल और भारत में इतनी कुव्वत नहीं कि वो फ्रंट लाइन पर आकर लड़ सके। इस खबर के बाद वो दोनों ही पसपाई इख्तियार कर चुके थे और अपने इरादे तर्क कर चुके थे। अगर इसराइल पाकिस्तान पर हमला करता तो इसे मुंह की खानी पड़ती। एक तो भारत, दूसरा इसराइल, दोनों की एटम को बुरी तरह से नुकसान पहुंचता। हमारे मुल्क में हजारों ऐसे नौजवान हैं, हजारों ऐसे गुमनाम हीरोज हैं जिनको हम बहुत ही कम जानते हैं, मगर इन्होंने कामयाबी के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए कि पूरा जमाना, पूरी दुनिया इनकी तारीफ करती है। और पाकिस्तानी सालमियत और इसकी बका के लिए हमारे जाबाज हर वक्त सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए IM TV। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आपके जहन में कोई ऐसा ही गुमनाम हीरो है जिसको दुनिया नहीं जानती, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।